नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, धनमांतरण का जो खेल है वो केरला से शुरू हुआ और आज भारत के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां पर ईडी की दबिश के बाद एक ऐसे गोरख धंधे का खुलासा हुआ है कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 95 करोड़ रुपए की निकासी हुई है बैंक से, और वो भी विदेशी खातों के डेबिट कार्ड से हमारे देश में पैसे निकाले जा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल धनमांतरण में किया जा रहा है। मासूम आदिवासी समाज के लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उन्हें एक मुश्त धनराशि, मोटी रकम देने की बात कही जा रही है और उसके बाद गरीब परिवार के एक किसी दो व्यक्ति को उठाकर इन लोग शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनके थ्रू कन्वर्जन की ओर सभी तमाम आसपास के लोगों को ले जाया जा रहा है। जब एक साथ में 100, 200, 500 लोग आसपास के लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं तो वहां पर चर्च बना दिया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि हाँ, ये पूरे के पूरे ईसाई धर्म वाले लोग हैं। कन्वर्ट वाले ही हैं लेकिन ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये एक बड़ी साजिश है। आने वाले दिनों पर अगर इस पर रोक नहीं लगता है तो पूरे भारत में आदिवासी समाज जो जल, जंगल और जमीन की बात कर रहा है, यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है आपके ऊपर। आप आदिवासी होकर रिजर्वेशन की बात करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपनों को कन्वर्ट होने से नहीं रोक पा रहे। कल को अगर कोई फैसला इस पर आ जाता है कि कन्वर्ट आदिवासियों को अगर या तो अपने में वापस से लौटना पड़ेगा, आपको फिर से या तो एसटी बनना पड़ेगा कन्वर्जन छोड़कर, या फिर आपको कन्वर्ट हो गए हैं तो आपको एसटी का जो दर्जा है, जो आरक्षण है, वो छोड़ना पड़ेगा। तो जरा सोचिए किस कदर आप फंसेंगे। पहले ही आप जाकर इन मिशनरियों और इन कन्वर्ट करने वाले ईसाइयों के चक्कर में फंस रहे हैं। और इन खास तौर पर जो टीटीआई है, ये संगठन, इसका काम ही है यही कि ये भोले भाले मासूम आदिवासियों को, गरीब लोगों को, सिर्फ ठीक है आदिवासियों का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर हिंदू लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं। जो हिंदू समाज में एससी से लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम दूसरे ईसाई धर्म में चले जाएंगे तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा मान सम्मान मिलने लगेगा। ये सोचकर बेचारे उस ओर जाते हैं और ना इधर के रहते हैं ना उधर के होते हैं। हालांकि एससी पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन एसटी पर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब आवाज उठ रही है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। पूरा मामला क्या है एक बार आपको बता देती हूँ। एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा हुआ है जिसके तहत गैर कानूनी रूप से पूरे भारत में धनमांतरण किया जा रहा है। जांच में ये पाया गया है कि विदेशी बैंक खातों से जुड़े डेबिट कार्ड का उपयोग करके विभिन्न राज्यों से बार बार नगद की निकासी की गई है। यह केवल 6 महीने के भीतर 95 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। इस नगद का अवैध धनमांतरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। विदेशी षड्यंत्र का जो नाम है वो है द टिमोथी इनिशिएटिव, टीटीआई। टीटीआई का उद्देश्य स्थानीय अगुवा को प्रशिक्षित करना है और उसके बाद उसके माध्यम से अलग अलग जगहों पर धनमांतरण को यहाँ पर दिखाना है, धनमांतरण करवाना है, लोगों को चर्च स्थापित करना है जगह जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साथ में अगर 200, 500 लोग, स्थानीय लोग कन्वर्ट हो जाते हैं तो वहां एक चर्च बना दिया जा रहा है धनमांतरण करवा के। यही नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में कुल 6.5 करोड़ रुपए नगद निकाला गया इन खातों से। ईडी के षड्यंत्र के बाद ईडी ने जब दबिश दी है तो इस षड्यंत्र से पर्दा उठा है और ईडी ने भी कहा है कि अखंडता, भारत की अखंडता और वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। यह खुलासा झारखंड में भी प्रासंगिक है। इस प्रकार की गतिविधियों की शीघ्र जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा का पूरा जो पोस्ट है, ये पोस्ट आईआरएस निशा उरांव ने डाला है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने लिखा है कि झारखंड में भी इस प्रकार के धार्मिक अगुवा और मीडिया यूट्यूब के एजेंट्स को नियुक्त किया जा रहा है जो कि अवैध धनमांतरण से जुड़े हैं और समाज को तोड़ रहे हैं। यानी उन्होंने सिर्फ टीटीआई जैसे संगठन नहीं बल्कि उन्होंने मीडिया यूट्यूब एजेंट्स की भी नियुक्ति की बात कही। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स वाले लोग भी हैं जो धनमांतरण को मोटिवेट करते हैं, बढ़ाते हैं, उस पर रोक की बात नहीं करते हैं। ये बात यहाँ पर कहा गया है। उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा षड्यंत्र झारखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। यही नहीं, उन्होंने अंत में लिखा, इसे विघटनकारी ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, ईडी को धन्यवाद अंत में उन्होंने कहा है। देखिए, सच्चाई यही है कि निशा भगत हो, निशा उरांव हो या हम और आप हो, कन्वर्ट क्यों होना है, सवाल यही है।
अगर आपके पास खाने को 2 वक्त का नहीं है, रोजगार नहीं है, अपनी मौजूदा सरकार को गुहार लगाइए। आपके राज्य में अबुआ सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कभी नहीं चाहेगी कि आदिवासी कन्वर्जन की ओर जाए, कन्वर्ट हो जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे। जो मौजूदा सरकार है, आप उनसे अपनी तकलीफों को साझा कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिलने दिया जा रहा है तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म तो आजकल सोशल मीडिया हो गया है। हाल फिलहाल में कई ऐसे वीडियोस जब हेमंत सोरेन को टैग किया गया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, गरीबी को लेकर, उन्होंने उस पर एक्शन लिया और बाकायदे वहां के डीसी और इन सब से उन्होंने बातचीत करके उस समस्या का हल भी निकाला। तो क्या आपकी समस्या का हल नहीं निकालेंगे? आप अपने आदिवासी हैं, आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, सबसे पहले जाति प्रजाति की बात करते हैं, भारत के पहले निवासी होने का दावा करते हैं, और आप ही ईसाइयों के और इन मिशनरियों और इन जैसे टीटीआई जैसे संगठनों के चक्कर में फंस रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि हम कन्वर्ट हो गए, और उसके बाद भी आपको जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है। देखिए, यहाँ पर 2 मुहिम चल रही है। एक वो आदिवासी हैं जो कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कन्वर्टेड आदिवासी का भी अधिकार आदिवासी पर है, वो आरक्षण पर उसका उतना ही अधिकार है जितना वो कन्वर्ट होने से पहले था। यानी उनको दोनों थाली की रोटी चाहिए, इधर का भी मुंह मार ले, उधर का भी मुंह मार ले, ये वाला हाल है। एक वो है जो चाह रहे हैं कि हम आदिवासी पैदा हुए हैं, आदिवासी ही मरेंगे, हमको कन्वर्ट नहीं होना, भले 2 वक्त की रोटी ना मिले, भले हमको 2 लाख 5 लाख रुपया ना मिले, लेकिन हमको जैसे ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है हम वैसे ही जाएंगे। अब आपके ऊपर है कि क्या आप अपनी आदिवासियत को खोकर, अपने आरक्षण को खोकर, अपने अस्तित्व को खोकर आप ईसाई बनेंगे, आप मिशनरियों के चंगुल में फंसेंगे, आप टीटीआई की मंशा को पूरा करेंगे। और ये अल्टीमेटम झारखंड सरकार के लिए भी है कि अभी भी रोकथाम कीजिए, इस पर लगाम लगाइए, अन्यथा आने वाले कुछ सालों में आदिवासी और आदिवासियत नहीं बचेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।